हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग सो ग्रेट इन योर स्टडीज़। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। हाँ, काफ़ी लंबे समय के बाद IBPS क्लर्क के रिज़ल्ट के बाद कुछ आशाएं निराशाओं के साथ 2024 के एग्ज़ामिनेशंस को टारगेट करते हुए आज मैं एक 3 बेसिक प्री लेवल पजल्स का वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम बेसिकली 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पजल्स को डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। इसमें 3 टाइप्स ऑफ पजल्स डिस्कस की है, जिसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हैं, जिनको आपको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है, पहले ट्राई करना है, देन उसका सॉल्यूशन देखना है। थैंक यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। पजल्स को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सी डिटेल्स है इस टेलीग्राम चैनल के बारे में, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें ही सारी PDF वगैरह मैं सेंड कर दिया करूँगी। जो भी PDF, जो भी क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें रहती है, मैं इसी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करती हूँ। सो प्लीज़ ज्वाइन द चैनल एंड स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन को। सबसे पहली पजल्स है हमारे लिए डेजिग्नेशन को ऑर्डर वाइज हमें जमाना है। सबसे पहले जैसे कि क्वेश्चन है, हम रीड करते हैं। 7% YQSRUTG, बट है ये 7% बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, हैव डिफरेंट डेजिग्नेशन। फर्स्ट है जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सेक्शन ऑफिसर एंड क्लर्क। इन सातों डेजिग्नेशन को हम ऑर्डर वाइज सबसे पहले सीनियरिटी के बेसिस पे हम इसको जमा लेंगे, अच्छे से लिख लेंगे, देन हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं। डेजिग्नेशन को लिखने के लिए सबसे पहले एक ब्लैंक पेज लेते हैं, पेन लेते हैं। अब हमने लिया, पहले क्या था, GM के बाद है DGM के बाद है AGM के बाद है मैनेजर, ठीक है, मैनेजर के बाद है AM एंड SO एंड देन क्लर्क। डेजिग्नेशन को हमने लिख लिया है, ठीक है। डेजिग्नेशन को लिखने के बाद में अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लाइंस को पहले इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास में ज़्यादा अच्छा बोर्ड नहीं है, इसी से मेंटेन करना पड़ेगा। टेबल बनाने के बाद हम फिर से आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी इज द सेम एज द गिवन बिलो। GM इज द सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन एंड क्लर्क इज द जूनियर मोस्ट। द पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद वोवेल इज सीनियर टू द असिस्टेंट, यानी कि AGM, ठीक है। वोवेल से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, U, मतलब U जो है वो सीनियर है AGM से, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, U इज सीनियर टू AGM, ठीक है, ये लिख लिया। एक कंडीशन ये बन गई है, ठीक। देन नेक्स्ट फिर से स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू U इज सेम एज सीनियर टू T, मतलब U से जितने सीनियर हैं उतने ही T से जूनियर हैं, यानी कि U से जितने सीनियर हैं T से उतने ही जूनियर हैं, मतलब दोनों का सेम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट लाइन है, Y इज़ जूनियर टू T, Y इज़ जूनियर टू T, यानी कि T ऊपर आएगा और Y नीचे, ठीक है, क्योंकि Y से सीनियर है T, ओके। देन नेक्स्ट है, R इज़ जस्ट सीनियर टू G बट नॉट एज एन असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मतलब R जो है वो यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। R जो है वो यहाँ नहीं आएगा, R यहाँ नहीं आएगा। जो R है वो सीनियर है जस्ट G से, ठीक है, ये दोनों अलग अलग। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, S इज़ नॉट द सीनियर मोस्ट, यानी कि जो S है वो सीनियर मोस्ट नहीं है, यानी कि S यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं S यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो हम U वाले कंडीशन से ही स्टार्ट करते हैं। AGM के ऊपर U होना चाहिए, तो U के लिए सिर्फ 2 ही पोजीशन बचती हैं, GM एंड DGM। अगर हम GM पर U को रखते हैं तो T हमें क्लर्क में रखना पड़ेगा, मतलब अगर यहाँ पर मैं लेती हूँ हाईलाइटर, अगर यहाँ U रखते हैं तो हमको यहाँ पर T लेना पड़ेगा
और टी के नीचे वाई की कोई भी पोजीशन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे यू नहीं ले सकते। सो हमारा एक कंडीशन तो क्लियर हुई, एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि यू जो है वो यहाँ पर आएगा, यू यहाँ पर आ गया तो टी यहाँ पर आएगा, और टी यहाँ पर आ गया तो वाई इसके नीचे, यानी कि वाई क्लर्क की पोजीशन पर है। ठीक है, अब आर जो है वो एजीएम में नहीं आना चाहिए, और आर के जस्ट नीचे जी है, तो आर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन बचती है, वो ही है मैनेजर। आर एन जी यहाँ पर आ गया। अब एस जी एम की पोजीशन पर नहीं है, तो एस यहाँ पर आ गया, और बचा क्या है, क्यू, क्यू जी एम की पोजीशन पर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पर। ऐसे इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। देखो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा, जितना जल्दी आप रीड करोगे उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो इसका आंसर भी देख ही लेते हैं, मैच कर लेते हैं। क्यू यू एस आर जी टी वाई, क्यू यू एस आर जी टी वाई, सेम आंसर है, यू आर राइट। अब मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सो इस आंसर के बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एक सर्कुलर टेबल है जिस पर कुछ पर्सन्स बैठे हुए हैं, सर्कुलर बेस्ड टेबल है, सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है 8 पर्सन ABCDEFGH sit around a circular table such that all of them face towards the center but not necessarily in the same order। मतलब कि एक सर्कुलर टेबल है जिसके सेंटर पर सब फेस कर रहे हैं। फर्स्ट आपका है 1 पर्सन सिट बिटवीन G एंड B, यानी कि यहीं पे बना लेते हैं G और B के बीच में एक ही पर्सन है, और G सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन, G सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट टू E, यानी कि जो अपोजिट टू E है, यानी कि E से अपोजिट 8 पर्सन है, तो 3 पर्सन छोड़कर ही होगा। तो G जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है उस पर्सन से जो E से तुरंत अपोजिट, मतलब E के जस्ट सामने बैठा है, तो E के सामने ये वाला पर्सन होगा। अब इसके इमीडिएट लेफ्ट में G है, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, ये बन गई कंडीशन, यानी कि G और E में 4 पर्सन बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है, D फेसिस F, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर D फेसिस F हु सिट्स द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H, D फेसिस F। अब हम बना लेते हैं इसका D फेसिस F हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H। अब जो F है वो H के इमीडिएट लेफ्ट बैठा हुआ है, और A सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम B, यानी कि A और B में 2 का डिफरेंस है, यानी कि 3 प्लेसेस अवे, यानी कि 3rd प्लेस पर बैठा हुआ है, 2 प्लेस छोड़कर, 1 2 3। ठीक है, ऐसे। अब हम इसको जमाते हैं अच्छे से। तो फर्स्ट हमें को पता है, चलिए यह है सर्कुलर बेसिस है, तो इसको हम थ्रेड मेथड से करते हैं। थ्रेड मेथड से करेंगे तो इजी रहेगा। जी के बाद में पेन चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर, सो हमें ध्यान रहे कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो जी और ई के बीच में 4 पर्सन है, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब यहाँ पर 3 पोजीशन है, ध्यान में रखिएगा, मैं बताती हूँ। अब हम देख पा रहे हैं कि G एंड B के बीच में, G एंड B के बीच में एक पर्सन है, यानी कि B यहाँ पे भी आ सकता है एंड B 1 छोड़ के एक यहाँ पर भी आ सकता है। 2 पोजीशन है B को लेकर। अगर B को मैं यहाँ रखती हूँ तो 2 छोड़ के A यहाँ नहीं हो पाएगा, तो 2 छोड़ के मुझे A यहाँ पर रखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर B और यहाँ पर A। ठीक है, B और A के बाद में अब आती है D एंड F। F एंड H के लिए D और D अब इसमें B एंड A यहाँ पर आ जाएगा, तो F और H के लिए सिर्फ यही 2 पोजीशन बचेंगे। F और H के लिए ये पोजीशन है। अगर F मैंने यहाँ पे रख दिया तो 3 छोड़ के D कहाँ रखूँगी? F एंड D जो अपोजिट है, तो D यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर तो A ऑलरेडी बैठा हुआ है। सो ये कंडीशन हमारी रॉन्ग हो जाती है ना। अब हम इसको फिर से सेकंड देखते हैं। अभी हमने B को यहाँ पर लिया था, अब हमें B को यहाँ पर लेना है। ठीक है, फिर से देखते हैं इसको इरेज करके। अब हम B यहाँ लेते हैं। अब हमने B यहाँ पे लिया है तो सिर्फ हमारे पास 2 पोजीशन फिर से आती हैं, तो A यहाँ पर भी आ सकता है, B यहाँ लेने के बाद में A यहाँ पर भी आ सकता है और A यहाँ पर भी आ सकता है, 2 पोजीशन। अगर मैं A को यहाँ पर लेती हूँ
ए को यहाँ पर लेते हैं तो एफ और एच के लिए 3 पोजीशन रह जाएंगे। तो इससे पहले हमें ए को यहाँ पर चेक करते हैं। अगर ए को यहाँ पर लिया तो एफ और एच के लिए फिर से 2 पोजीशंस हैं, ठीक है। एफ और एच अगर यहाँ पर लेती हूँ मैं तो एफ के बाद में एफ और एच अगर यहाँ पर लेती हूँ तो एफ के बाद में डी यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो एफ और एच को अगर यहाँ पर लेती हूँ तो डी यहाँ पर हो जाएगा, है ना, और डी यहाँ पर हो गया। तो फिर हाँ, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर हम बी को यहाँ पर लेते हैं, बी ओके पेन, बी को अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो बी से अगर हम 2 छोड़ के ए यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, मान लो ए यहाँ पर लिया है तो एफ एंड एच के लिए ये 3 पोजीशन है। एफ एच यहाँ पर भी आ सकते हैं, एफ एच यहाँ पर भी आ सकते हैं। अगर एफ एच को यहाँ पर रखा एफ और एच को तो डी यहाँ पर आ जाएगा, बट एफ और एच को यहाँ पर रखा तो 3 छोड़कर डी की पोजीशन पे तो बी है, इसलिए हम एफ और एच को यहाँ लेंगे, डी यहाँ लेंगे और बची एक पोजीशन सी की। दिस इज योर फाइनल आंसर, जी ए सी एफ एच ई बी डी। सो इसको देख लेते हैं आंसर। डी कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जी ए सी ओके, देखिए जी ए सी एफ एच ई बी डी, है ना। अब यहाँ पर एफ एच ई बी डी, ये हो गया फाइनल आंसर। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, 8 एम्प्लॉयज़ ABCDEFGH वर्क इन 3 डिफरेंट बैंक्स SBI, PNB एंड यूको बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर में नहीं है। एटलीस्ट 2 पर्सन वर्क इन ईच बैंक, यानी कि हमें 3 सेक्शन बनाने होंगे यहाँ पर, SBI, यूको एंड PNB का। SBI, PNB एंड यूको, ठीक है। अब इनमें बोला है कि सब में 2-2 पर्सन तो है, तो 2-2 की प्लेस तो हम बना लेते हैं, ठीक है। अब कंडीशन नीचे लिखते जाएंगे। कंडीशन लिखने के लिए ब्लैक का पेन यूज़ कर लेते हैं। एच वर्क विथ ए, यानी कि एच और ए दोनों साथ में रहेंगे, ठीक है। सी इज़ नाइदर वर्क विथ एच, सी और एच साथ में नहीं है, और सी जो है वो यूको बैंक में भी वर्क नहीं कर रहा है, तो सी यहाँ पर भी नहीं आएगा। एफ वर्क विथ ओनली सी, एफ एंड सी ही साथ में है, ये ओनली है। बट डजंट वर्क इन SBI, अगर सी SBI में भी वर्क नहीं कर रहा है तो सी के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन बच जाती है, P एंड B, तो एफ एंड सी यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। एफ एंड सी यहाँ पर आ गया। अब B डजंट वर्क विथ A, यानी कि A एंड B साथ में नहीं है, ठीक है। D वर्क्स विथ E, D E के साथ में है। एंड E वर्क्स इन द बैंक विच हैज़ ओड नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि E ओड नंबर, यानी कि 3 ही बचेंगे, 3 ही होने चाहिए ना। अब यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। और G डजंट वर्क इन यूको बैंक, अब G यहाँ पर नहीं आएगा। कंडीशन सारी नोट हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि क्या वैल्यू कहाँ पर आएगी। तो देखिए यूको बैंक में G नहीं है, यूको में G नहीं है, और PNB में तो ओनली F एंड C है, तो G की पोजीशन कहाँ आएगी, SBI में। G SBI में है। अगर देखो H एंड A साथ में है, ठीक है, D एंड E साथ में है, और A भी साथ में नहीं है, CH साथ में नहीं है। तो अगर H और A को हम यूको में रखते हैं तो H और A, पहले तो अब दो वैल्यू और बची है, इसमें तो थर्ड आएगा नहीं, PNB में, SBI में और यूको में आ सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, अगर HA को मैं यहाँ पे साथ यूको में रख देती हूँ तो B के लिए पोजीशन ही नहीं बचेगी, पोजीशन यहाँ पे नहीं बचेगी, B हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा। और अगर B मैंने यहाँ पर रख दिया तो फिर DE के लिए पोजीशन नहीं बचेगी। और अगर D और E दोनों यहाँ पर रख दिया तो यहाँ पर 4 वैल्यू हो जाएगी, बट D और E का बोला है कि वो ऑड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वाले सेक्शन में है, तो हम HA को यहाँ पर नहीं रख सकते। इन 2 प्लेसेस पर HA को नहीं रखा जा सकता। अब HA के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन बचती है, वो है SBI में,
एच एंड ए। अब एच और ए यहाँ पर आ गया है तो डी एंड ई यहाँ पर बच जाएगा, और एक और बचा हुआ है विच इज़ बी, जो कि ए के साथ में नहीं आ सकता है तो वो डी ई के साथ में आ जाएगा, तो यूको बैंक में। फाइनल आंसर है हमारा। मैं इसको सबको इरेज कर देती हूँ। फाइनल आंसर है हमारा एसबीआई में है आपका GHA, एंड PNB में FNC, एंड यूको बैंक में DEB। ठीक है, तो हम मैच कर लेते हैं इस आंसर को। SBI में HAG, हमारा भी GHA, FC PNB में FC, और यूको में BDE। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो आज के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी है, बहुत इजी हैं, पर इनको जल्दी जल्दी सॉल्व करना, रीडिंग कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना, ऐसे ही होंगी धीरे धीरे टेक्निक्स आएंगी। मैंने भी फर्स्ट टाइम में वीडियो बनाया है पजल्स का, इम्प्रूवमेंट आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। लाइक से सब्सक्राइब से पहले एक और चीज़ रह गई है, आप सबको थैंक यू बोलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।